जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में धन स्थिति की सच्चाई को लेकर। वास्तविकता में आपके पास धन स्थिति कैसी रहेगी साल 2022 में। अभी साल 2021 के दिसंबर महीने में जो आपकी धन स्थिति है वो क्या साल 2022 के अंत तक दिसंबर 2022 तक कई गुना हो पाएगी? क्या उसमें बढ़ोतरी हो पाएगी? क्या आप की स्थिति बेहतर होगी या और खराब हो जाएगी? यदि वास्तविकता सुनना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सिर्फ आपको हवा में बातें सुननी है या आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर वास्तविकता जानना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहें। यहां पर ये मिथुन राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। चंद्र राशि के अनुसार जो आपकी गोचर कुंडली है उसको हम जो लाखों करोड़ों मिथुन राशि वाले जातक हैं उनकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहां पर हम गोचर कुंडली के अनुसार धन स्थिति का विश्लेषण करेंगे। और फिर ये 12 महीने का विश्लेषण करने के बाद ओवरऑल निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आपकी धन स्थिति पूरे साल के अंत तक कैसी रहेगी, आपकी धन स्थिति में इजाफा होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना गुना होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों को धन देने वाला जो ग्रह होता है, पैसा देने वाला जो ग्रह है, चाहे फिर आपके व्यापार से, आपके काम से, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से जो आप धन अर्जन करते हैं, आप व्यापार करते हैं, जो कर्म करते हैं उसके द्वारा जो आपको लाभ प्राप्त होता है, धन अर्जन होता है, वो सब देने वाले ग्रह मंगल ग्रह हैं। ये बात गांठ बांध ले। मंगल देव की कृपा से ही आपको धन प्राप्त होगा। और धन को खर्चा कराने वाले जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन का खर्च कराने वाले जो ग्रह हैं वो शुक्रदेव है। तो यहां पर शुक्रदेव आपका धन खर्च इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी करा सकते हैं, अर्थात कहीं पर पैसा लगाकर आपके धन को कई गुना करने की संभावनाएं करते हैं, जिसमें आपको पैसे का खर्च करना पड़ेगा। या आपको अपनी लग्जरी लाइफ, शानो शौकत, अपनी खुशियों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जो धन खर्च करना पड़ता है, उसके कारक भी यहां पर शुक्रदेव हो जाते हैं। तो देने वाले मंगल ग्रह हैं, खर्च कराने वाले शुक्र ग्रह हैं, जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक हद तक योग कारक भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो जनवरी माह में 16 जनवरी तक मंगल देव योग कारक स्थिति बना रहे हैं उस अवस्था में, उस सिचुएशन में कि यदि आपको कर्जे से लाभ प्राप्त करना है, अर्थात यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो कर्जा आपको मिल सकता है और उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है 16 जनवरी तक तो कर्जे से लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं, इसलिए आपकी आय, आपके स्रोत बढ़ रहे हैं। व्यापार के लिए यदि आप कर्जा लेना चाह रहे हैं तो 16 जनवरी से पहले पहले आप ले और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो धन स्थिति अच्छी बन रही है। 16 जनवरी के बाद मंगल देव आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। तो मतलब जनवरी माह नौकरी और व्यापार दोनों के लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है और दोनों से ही धन अर्जन दे रही है, धन का लाभ दे रही है। लेकिन 16 जनवरी के बाद मंगल देव शुक्र देव के साथ युति कर लेंगे, तो यहां पर आपके धन खर्चे को, धन के इन्वेस्टमेंट को भी बता रहे हैं। अर्थात मंगल देव जहां आपको धन दे रहे हैं, शुक्रदेव वहीं पर व्यापार के लिए या जीवन साथी के माध्यम से या जीवन साथी के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बना रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद थोड़ा सा मतलब खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेविंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन 16 तारीख से पहले आप अच्छी सेविंग करने में सक्षम रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जनवरी महीना सामान्य है, आप अपने खर्चों को बैलेंस करके सेविंग कर सकते हैं।
यदि फरवरी महीने की बात करें तो इसमें मंगल और शुक्र देव की पूर्णतः युति रहेगी पूरे महीने। 27 फरवरी तक शुक्र देव है और 26 फरवरी तक मंगल देव है। तो इन दोनों की युति एक तरफ से पैसा कमा रही है और दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर रही है। अर्थात ओवरऑल जो आपकी अर्निंग है, जो आपकी आय है, वो कहीं ना कहीं खर्च हो रही है। या तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप पैसे को लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, व्यापार में लगा रहे हैं या दूसरी जगह लगा रहे हैं, जिससे आप पैसा सही मायने में जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये रिस्क वाली जगह पर कर रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि आपकी धन स्थिति कैसी रहेगी फरवरी में। क्योंकि जो आपने कमाया वो आप लगा देंगे, तो आप ना ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ना बहुत ज्यादा आपकी इनकम हो रही है, जो भी हो रही है वो आपकी खर्च हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह महीना आपके लिए सामान्य है, लेकिन 26 तारीख के बाद परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अर्थात मार्च के महीने में मंगल और बुध की जो युति रहेगी वो आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगी। तो यहां पर आपकी आय पर असर दिखता हुआ दिखाई देगा। व्यापार की बात करें या नौकरी की बात करें, यहां पर आपको अपनी आय में नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, पैसे को लेकर उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की आय पर असर हो सकता है, उनका हो सकता है प्रमोशन ना हो, उनकी आय ना बढ़े, या जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और शुक्र देव भी यहां पर रहेंगे, तो यहां पर एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहां पर खर्चे तो आपके कम होंगे, लेकिन आपको अचानक कोई लाभ भी प्राप्त होगा। अचानक कोई रुका हुआ, फंसा हुआ, शत्रुओं के कारण, विरोधियों के कारण अटका हुआ पैसा आपको अचानक लाभ दे देगा। तो कुछ अचानक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल कहें तो मार्च महीना इतना अच्छा नहीं है। अर्थात इस महीने में आप कोई जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई जोखिम भरा काम ना करें, अपने काम से काम रखें, ज्यादा आप वाद विवाद या लफड़ेबाजी में ना फंसे, अन्यथा समस्याएं हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में भी मंगल देव अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। और यहाँ मार्च और अप्रैल महीने में सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल देव उच्च के रहेंगे। तो प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के काम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि के साथ युति करेंगे और दोनों ही कारक होते हैं इन सब चीजों के। तो वहां तो लाभ है, अब मार्च में भी लाभ है और अप्रैल में भी लाभ है। हाँ, 7 अप्रैल के बाद मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, तो अब आपके लिए योग कारक स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। 7 अप्रैल के बाद मिथुन राशि वाले जातकों का भाग्य परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। खास तौर पर आपको 29 अप्रैल के बाद ज्यादा होगा, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद आपके ऊपर से ढैया खत्म हो रही है और मंगल देव 7 अप्रैल से योग कारक स्थिति में आ गए। आपके धन भाव का स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में आ गया, तो ये अब आपको चमत्कारी रिजल्ट देने लगेगा। ये बात याद रखना, अब आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो अप्रैल महीना बहुत शानदार होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों का, बहुत शानदार। पैसा आपके पास झूम कर आएगा, अद्भुत आएगा। और यहां पर अप्रैल तक बुध शुक्र देव अभी भी युति करे हुए हैं मंगल देव के साथ। तो लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, जो आपका खर्चा होगा ना, वो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, प्रॉफिट देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में आ गए शुक्रदेव पंचम के स्वामी होकर। तो वह तो कराएंगे, वह कराएंगे, जो खर्चे होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको कई गुना पैसा रिटर्न करेगा। ये लॉस नहीं है, ये पैसे की हानि नहीं है, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे रहा है, आपकी धन स्थिति को कई गुना बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है। तो अब शुक्रदेव आपके लिए नुकसान वाली स्थिति नहीं बना रहे हैं और मंगल देव आपकी आय बढ़ा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, आपकी धन आगमन की स्थिति को प्रबल कर रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, विदेश से आपकी इनकम हो सकती है, भारी स्थानों से आपकी इनकम हो सकती है।
नौकरी में आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अचानक लाभ मिलेंगे, अद्भुत लाभ मिलेंगे, रुका हुआ, फंसा हुआ, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। तो ये टर्निंग पॉइंट है अप्रैल महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो यदि अभी तक हम बात करें जनवरी से अप्रैल तक की, तो जनवरी फरवरी महीना सामान्य है, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट बता रहा है, ना लॉस बता रहा है। मार्च का महीना नुकसान को दर्शा रहा है। इस समय आपको संभल कर रहना है, संभल कर कार्य करने हैं। और अप्रैल का महीना बहुत शानदार है, बहुत योग कारक स्थिति लेकर आ रहा है। ये आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट बता रहा है। और अप्रैल में जो टर्निंग पॉइंट आपको मिला है, ये आपका मई में भी बरकरार रहेगा, अर्थात लाभ की दृष्टि से बहुत शानदार समय रहेगा। व्यापार से, व्यवसाय से, नौकरी से पदोन्नति, पैसा, प्रॉफिट, लाभ होने की संभावनाएं और भी प्रबल होती जा रही है। और 7.5 वो आपके ऊपर से ढैया भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है कुछ महीने के लिए। तो अब यहाँ पर शनि देव भी भाग्येश होकर आपके लिए योग कारक स्थिति बनाने लगेंगे। तो अद्भुत समय है। अब मई माह में तो आपको और भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपकी आय कई गुना बढ़नी है, और जितनी आपकी आय बढ़ेगी उतनी ही गुना आपकी सेविंग भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो अब आपको अप्रैल से इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलने लगा है, वो प्रॉफिट मई में भी बरकरार रहेगा, और ये आपकी धन स्थिति, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस समय आप अपने पैसे को हो सकता है किसी एसेट्स के रूप में, वैल्यू के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दें, अर्थात आपका घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी ज्वेलरी बढ़ सकती है। मतलब किसी ना किसी माध्यम से आपके पास धन संपदा बढ़ेगी, और आप बहुत अच्छी स्थिति में अब अपने आप को देखने लगेंगे। यही स्थिति जून माह में बन रही है। जून माह में भी मंगल और शुक्र की युति चल रही है। ये युति तो बराबर चल रही है, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये खर्चे आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। हाँ, 18 जून के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी। अब 18 जून के बाद जो खर्चे होंगे वो हो सकता है भौतिक सुखों के लिए हो, आपकी कंफर्ट लाइफ के लिए हो, आपकी आरामदायक वस्तुओं के लिए हो। तो ये खर्चे आपके स्टेटस को तो बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू को तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका संचित धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आय के स्रोत, आपके कर्म से प्राप्त होने वाला पैसा अब और कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब अप्रैल से ये डे टू डे और ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। अप्रैल में जो थी उससे बेटर मई में होगी, और मई में जो थी उससे बेटर जून में होगी। तो जून में आप और ज्यादा पैसा कमाएंगे, अद्भुत कमाएंगे, अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार स्थिति बन रही है। और जो पैसा खर्च हो रहा है वो आपकी लग्जरी लाइफ को दर्शा रहा है। हाँ, लेकिन पैसा जरूर खर्च हो रहा है जून में, ये याद रखना। तो बजट को बनाकर चले, बहुत ज्यादा शो ऑफ दिखावे में आप अपना पैसा खर्च ना कर दें, इसका भी ध्यान रखें। लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत शानदार है आपके लिए अप्रैल मई जून महीना। जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीना भी जून की तरह योग बनाया हुआ है। मंगल देव 10 अगस्त तक अपनी राशि में लाभ स्थान में है। तो अद्भुत लाभ मिल रहा है आपको, नौकरी में पदोन्नति, सक्सेस, सफलता। अगर इस समय अप्रेजल है, देखो सबका सबका अपना अपना अलग अलग समय होता है सैलरी हाइक का, क्योंकि फिक्स होती है, साल में एक बार होती है। तो यदि आपकी सैलरी हाइक अप्रैल मई जून जुलाई महीने में होनी है, इस समय अगर आपका कोई अप्रेजल होना है, आपका प्रमोशन है, तो आपको अद्भुत मिल सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आपको उससे तरक्की मिलेगी। और व्यापारियों के लिए तो बहुत शानदार बात है यार, आपके लिए तो हर जगह मौके मिल रहे हैं पैसा कमाने के, तरक्की के, अपने व्यापार को बढ़ाने के, उससे लाभ प्राप्त करने के, क्योंकि कैश फ्लो आपका बढ़ रहा है, इनकम आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है। और शुक्रदेव 13 जुलाई तक अभी भी आपके कंफर्ट के ऊपर, आपके आराम के ऊपर, आपकी ऐशो आराम की जिंदगी के ऊपर, आपकी लग्जरी लाइफ के ऊपर पैसा खर्च करवा रहे हैं। तो सेविंग इस बात पर डिपेंड होगी कि आप लग्जरी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो हो सकता है सेविंग आपकी बहुत अच्छी ना हो पाए। लेकिन यदि आप लग्जरी लाइफ पर सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है तो पैसा तो आपके पास आ रहा है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। कहने को 13 जुलाई के बाद शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन कर देंगे, और उस समय आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे या पैसे का व्यय करने लगेंगे। आपको
दिखने लगेगा कि पैसा कहाँ लगाना है, तो सिचुएशन और बेहतर होती हुई नजर आने लगेगी। अगर अगस्त महीने की बात करें तो 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक का समय अच्छा नहीं है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो ठीक है, यदि घर से बहुत दूर रहते हैं तो ठीक है। तो विदेशी कारणों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो यहां पर आपको लाभ दिला रहे हैं, लेकिन वैसे आपके आय में थोड़ी कमी आ रही है, आय में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो देखो, जुलाई के बाद से फिर से आप पर ढैया स्टार्ट हो गई। दूसरा, आपकी आय के स्थान का स्वामी ग्रह व्यय में चला गया, तो आपकी जो आय है वो व्यय में चली गई। अब आपके जो खर्चे होंगे ना, वो अनएक्सपेक्टेड होंगे और बिना प्लानिंग करने वाले होंगे। दूसरा, सडनली आने वाले होंगे कि आपने सोचा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, ये खर्चा कहां से आ गया, ये गाड़ी कहां से खराब हो गई, ये घर में मेंटेनेंस का काम कहां से आ गया, ये इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई, इसमें इतना पैसा लग गया, ये व्यापार में ऐसी कौन सी समस्या आ गई, ये मशीन कैसे खराब हो गई, इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है। अचानक ऐसे ऐसे मूवमेंट बनने लगेंगे, ऐसी ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी अगस्त महीने में, जो आपकी सेविंग में भी सेंध लगा सकती है। आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है, व्यापार में लॉस हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पर आपके व्यय स्थान के स्वामी ग्रह धन स्थान में गोचर करेंगे, लाभ स्थान के स्वामी ग्रह व्यय स्थान में गोचर करेंगे। शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। आर्थिक मामलों में टफ समय है। कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, किसी पर भी बहुत ज्यादा उधारी ना करें, किसी से भी बहुत ज्यादा उधार ना लें, कोई भी पैसा ऐसी जगह ना लगाएं जहां पर रिस्क है, और थोड़ा समंजस के साथ मेंटेन करके काम करने की कोशिश करें। और अगस्त माह के लिए एक एक्स्ट्रा बजट आप पहले से ही तैयार करके रखें कि इस महीने खर्चे ज्यादा होने हैं, तो मेरे को इस पैसे से इस चीज को मैनेज करना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगस्त महीना फाइनेंशियल दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है। और जो स्थिति अगस्त माह में है, ऐसी ही कुछ स्थिति सितंबर माह में भी बन रही है। यहां पर भी फाइनेंशियल दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। लॉसेस होने की संभावना है, पैसे के ब्लॉक होने की संभावना है, पैसा से संबंधित मामलों में दिक्कतें, समस्याएं आ सकती हैं, नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर माह थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो अभी तक हमने जो बात की है जनवरी से लेकर सितंबर तक में, तो उसमें याद रखें, एक मार्च महीने में आपको संभल कर रहना है और दूसरा अगस्त सितंबर महीने में संभल कर रहना है। ये महीने आर्थिक तौर पर अच्छे नहीं है। शुरू के जनवरी फरवरी महीना सामान्य है और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का महीना अद्भुत है। इस बात को गांठ बांध लें। यदि अक्टूबर माह की बात करें तो 16 अक्टूबर के बाद से अब फिर से दम आ जाएगा। आप अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने दिमाग से फिर से चीजों को मैनेज कर लेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूती की तरफ ले जाने लगेंगे। लाभ प्राप्त होने लगेगा, पैसे का फ्लो बनने लगेगा। हाँ, जो खर्चे भी हो रहे हैं वो हो सकता है आपके कंफर्ट के ऊपर होने लगे। शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे, नीचभंग राजयोग बनेगा, प्रॉपर्टी वगैरह, घर गाड़ी वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त होगा। तो यदि पैसा खर्च होना है तो हो सकता है आप घर गाड़ी वाहन आदि पर इस समय धन खर्च करें, घर के ऊपर ही इन्वेस्ट करें, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर फिर से बढ़ने लगेगी। ऐसी ही स्थिति आपकी नवंबर माह के मिड तक बनेगी। नवंबर माह के मिड तक का समय भी अच्छा है, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हो सकता है संतान के ऊपर, प्रेम संबंधों के ऊपर इस समय ज्यादा हो, इस समय वहां पर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़े, लेकिन आप पैसा निवेश भी कर रहे हैं तो लाभकारी स्थिति बनेगी। शुक्रदेव पावरफुल होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, तो यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका कई गुना होकर रिटर्न आपको देगा। तो इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती की ओर ले जाने की और दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छी स्थिति है, पैसे का फ्लो बना हुआ है। लेकिन नवंबर मिड के बाद मंगल देव फिर से वक्री होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो फिर से कुछ ब्लॉकेज इनकम के मामले में देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो नौकरी करते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है। व्यापारियों को भी कोई बड़ा झटका लग सकता है।
और दिसंबर माह भी खर्चों के मामले में थोड़ी सी समस्याएं दे रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें दे रहा है, कहीं पर ब्लॉकेज दर्शा रहा है और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। धन खर्च होने की या धन के फंसने की, चोर उचक्कों के माध्यम से धन के लुटने की संभावनाएं बन रही हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है। तो यदि ओवरऑल बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक के महीने में, जनवरी फरवरी सामान्य है, मार्च में आपको संभल कर रहना है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय अद्भुत है, शानदार है। अगस्त सितंबर में फिर आपको संभल कर रहना है, अक्टूबर महीना फिर आपको मौके देगा, अक्टूबर नवंबर, जहां आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत शानदार कर सकें, और दिसंबर महीने में फिर आपको संभल कर रहना है। तो संभल कर रहने वाले महीने मार्च, अगस्त, सितंबर और दिसंबर महीना है। 4 महीने आपको धन को संजो कर रखना है, प्लानिंग करके चलना है। अगर हम अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात करें तो ये जो पीरियड होगा, ये गोल्डन पीरियड है आर्थिक मामलों में इस साल का, और सबसे शानदार समय है। इस समय आप अपनी धन स्थिति को 5 गुना बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल देखें तो इस साल के अंत तक आप अपनी धन स्थिति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही है। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।